वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। कैबिनेट मंत्री ने महिला सुरक्षा के लिए मैत्री हेल्पलाइन नंबर किया जारी। कोरबा पुलिस प्रशासन के द्वारा सजग कोरबा सतर्क कोरबा के तहत बालिका एवं महिला सुरक्षा से संबंधित मैत्री व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर कलेक्टर अजीत वसंत की उपस्थिति में जारी किया गया, जिसका शुभारंभ वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया। इस अवसर पर देवांगन ने कहा कि कोरबा पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण एवं सुरक्षा हेतु कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महिलाओं के साथ होने वाले छेड़छाड़ की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मैत्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि यह हेल्पलाइन नंबर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा अपराधियों पर नियंत्रण के लिए महिलाओं के लिए लाभकारी साबित होगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि बालिका एवं महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाएं, छीटाकसी आदि शिकायतों के विषय में लोकलाज के डर से महिलाएं एवं बालिकाएं पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने से संकोच करती है। ऐसी स्थिति में मैत्री हेल्पलाइन नंबर पर घटना की शिकायत तत्काल कर सकती है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत मिलने पर 96 घंटे के भीतर अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सीएम शायद जल्द होंगे नए घर में शिफ्ट। नया रायपुर में 65 करोड़ की लागत से बन रहे बंगले में पूजा पाठ शुरू। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द ही नया रायपुर स्थित अपने नए मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हो सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन उन्होंने अपने परिवार के साथ नए सीएम हाउस में पूजा अर्चना की। तीनों दिन तक चलने वाली इस पूजा के साथ उनके गृह की अटकलें तेज हो गई है। माना जा रहा है कि दीपावली के बाद मुख्यमंत्री साय अपने नए आवास में शिफ्ट हो सकते हैं। पुलिस ने अवैध गुटखा फैक्ट्री पर मारा छापा। 85 बोरी गुटखा बरामद। हिरासत में लिए गए 12 लोग। दुर्ग पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गुटखा बनाने वाले गिरोह पर शिकंजा कसा है। पुरानी भिलाई पुलिस ने उम्दा क्षेत्र में छापामार कार्रवाई कर जर्दा युक्त गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री और गोदाम से 85 बोरी गुटखा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए। इस कार्रवाई में मौके से 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि इस अवैध धंधे का मुख्य आरोपी साजिद खान फरार है। पुलिस उसकी तलाश पर जुटी हुई है। 6 से 13 अक्टूबर तक छुट्टी की घोषणा। लगातार 8 दिनों तक मौज ही मौज। जारी हुआ आदेश। सरकारी कर्मचारियों व स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए ये सप्ताह मौज ही मौज है। दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर छुट्टी की घोषणा हो गई है। पूरे एक सप्ताह तक स्कूल में छुट्टी रहेगी, तो वहीं सरकारी दफ्तरों और बैंक में भी 3 दिनों का अवकाश रहेगा। इनमें अष्टमी और दशहरा पर्व को लेकर छुट्टी की घोषणा हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 दिन पहले ही स्कूल में छुट्टी कर दी थी। वहीं अब पर्व के नजदीक आते ही आदेश जारी किए जा रहे हैं। जारी आदेश के अनुसार 7 से 12 अक्टूबर तक स्कूलों में दशहरा अवकाश घोषित किया गया है। वहीं यहाँ पर 6 और 13 अक्टूबर रविवार है। ऐसे में अब स्कूल 14 अक्टूबर को खुलेंगे। इस तरह स्कूली बच्चों को लगातार 8 दिनों की लंबी छुट्टी मिलेगी। राजनीतिक में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने चलेगा अभियान। युवा कांग्रेस ने पोस्टर विमोचन कर इंदिरा फेलोशिप प्रोग्राम का किया आगाज। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने राजधानी के राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम के माध्यम से महिला शक्ति अभियान की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त बनाने के उद्देश्य से 1 साल पहले यहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ये अभियान हक, हिस्सेदारी और पहचान के मूल विचारों पर आधारित है, जिसके जरिए राजनीतिक में रुचि रखने वाली महिलाओं को शक्ति अभियान से जोड़कर राजनीतिक के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी और ट्रेनिंग दी जाती है। शिक्षा, रोजगार और बजट सहित हर क्षेत्र में 50% भागीदारी महिलाओं को हो, इस मांग के साथ ये अभियान चलाया जा रहा है। महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक ने इंदिरा फेलोशिप के अंतर्गत आने वाले शक्ति अभियान का पोस्टर विमोचन किया। छत्तीसगढ़ की कार्यक्रम चेयरमैन सरिता मल्होत्रा ने बताया कि राज्य से लेकर पंचायत स्तर एक बूट कैंप के जरिए महिलाओं को राजनीतिक से जोड़ने अभियान चलाया जा रहा है। महिलाएं शक्ति अभियान वेबसाइट और दिए नंबर पर मिस्ड कॉल कर जुड़ सकती है। अब तक 28 राज्यों और 350 ब्लॉकों में 4300 शक्ति क्लब स्थापित किए, जिनमें 31,000 अधिक सदस्यों ने हिस्सा लिया है। प्रदेश में 1 नवंबर को छुट्टी की घोषणा। राज्योत्सव के दिन रहेगा स्थानीय अवकाश। बैंक पर लागू नहीं होगा नियम। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर के दिन अवकाश घोषित किया गया है। इसका आदेश बीते दिन मंत्रालय से जारी किया गया है। आदेश में कहा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आगामी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय कार्यालय और संस्थानों के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
दरअसल 1 नवंबर 2000 को ही छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थापना हुई थी। इस दिन प्रदेश भर में शायद सरकार कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। नवा रायपुर में भी बड़े समारोह की तैयारी भी की जा रही है। गंगरेल डैम में जल जगार महोत्सव का आयोजन, पार्किंग व्यवस्था और रूट चार्ट हुआ जारी। छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित पंडित रविशंकर जलाशय गंगरेल बांध में 5 और 6 अक्टूबर को जल जगार महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसके चलते जल जगार महोत्सव में आने वाले प्रतिभागी, दर्शक, वीवीआईपी के लिए रूट चार्ट बनाया गया है। इसके तहत जल जगार महोत्सव में पहुंचने वाले अंबेडकर चौक, धमतरी, रुद्री चौक, पहलवान चौक, मरादेव, गंगरेल बस्ती होते हुए जल जगार महोत्सव में पहुंचेंगे। कार्यक्रम साप्ताहिक के बाद उसी मार्ग से गंतव्य की ओर जाएंगे। भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह, भारतीय सेना का भीष्म T-90 टैंक पहुंचा। रायपुर शहर में रैली निकालकर किया गया स्वागत। भारतीय सेना का भीष्म T-90 टैंक और अन्य आर्टिलरी बीते दिन राजधानी रायपुर पहुंचा, जिसका शहर में रैली निकालकर स्वागत किया गया। बता दें कि रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 5 और 6 अक्टूबर को सैन्य शक्ति प्रदर्शन आर्मी मेले का एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सैनिकों का जौहर देखने को मिलेगा। इसी के तहत तैयारियां जोरों से जारी है। 15 राइस मिल संचालकों को नोटिस जारी, विपणन कार्यालय ने 5 दिनों के भीतर मांगा जवाब। रायगढ़ जिले की 15 राइस मिल संचालकों को जिला विपणन कार्यालय से नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। जिन राइस मिलरों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है, उनके ऊपर समय अवधि में चावल की स्टे का काम पूरा नहीं होने पर घोर लापरवाही मानते हुए 5 दिनों के भीतर कार्यालय में जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। रायपुर AIIMS में 6 लाख का रेडियो एक्टिव डस्टबिन चोरी, कबाड़ में बेचने वाले थे आरोपी। 3 सफाई कर्मचारी गिरफ्तार। रायपुर AIIMS में 6 लाख का रेडियो एक्टिव डस्टबिन चोरी हो गया। ये डस्टबिन लेड धातु से बना हुआ था, जिसे सफाई कर्मचारी ने भारी भरकम देखकर कबाड़ को बेचने की प्लानिंग की। न्यूक्लियर डिपार्टमेंट को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने CCTV के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला अमानाका थाना क्षेत्र का है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान रायपुर के अधिकारी ने पुलिस को बताया कि न्यूक्लियर विभाग में रेडियो एक्टिव अपशिष्ट को सुरक्षित रूप से खत्म करने के लिए अस्पताल में करीब 6 लाख रुपए की कीमत की डस्टबिन खरीदी गई थी। इस डस्टबिन को विभाग में रखा गया था, तभी यहां पर काम करने वाले 3 सफाई कर्मचारियों की नीयत खराब हो गई। प्लेसमेंट कैंप का होगा आयोजन, 30 पद पर होगी भर्ती। बेमेतरा जिले के ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो निजी क्षेत्र में रोजगार करना चाहते हैं, उन्हें अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बेमेतरा कार्यालय परिसर रूम नंबर 65 में 8 अक्टूबर 2024 को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड के 30 पद, योग्यता 10वीं 12वीं, वेतनमान 10,000 रुपये, आयु 20 से 40, एथेनॉल प्लांट ग्राम भैंसा बेमेतरा एवं रायपुर के लिए भर्ती किया जाना है। अधिसूची रिक्त पदों पर रोजगार के अवसर प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदक रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र के साथ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बेमेतरा में 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उपस्थित हो सकते हैं। सरकारी चावल खरीदने और बेचने वालों की अब खैर नहीं, राशन दुकानों पर रहेगी जांच टीम की नजर। गरीबों के हक के चावल की हेराफेरी के मामले को कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने संज्ञान में लिया। उन्होंने गड़बड़ी करने वाले राइस मिल संचालकों और कोचियों पर नकेल कसने 15 सदस्यीय टीम गठित की है। टीम को जांच कर गड़बड़ी पाए जाने पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सख्त हिदायत दी है कि जहां गड़बड़ी पाई गई तो उस दुकान की मान्यता को समाप्त कर दी जाएगी। दुर्ग जिले में करोड़ों रुपए की हो रही PDS चावल की हेराफेरी की जांच 3 विभागों में होगी। इसमें दुर्ग अनुविभाग, भिलाई छावनी और भिलाई 3 को शामिल किया गया है। हर जोन की टीम में 5 अधिकारी होंगे, जिसमें दुर्ग अनुविभागीय अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के सहायक खाद्य अधिकारी, संबंधित जोन कमिश्नर, खाद्य निरीक्षक और क्वालिटी इंस्पेक्टर को शामिल किया गया है। यह 15 सदस्यीय टीम कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसेगी। छत्तीसगढ़ में बुकिंग सोनी ने लूटे थे 5 करोड़ के गहने। झारखंड के इनामी भाइयों ने मामा गर्लफ्रेंड संग मिलकर रची थी साजिश, दिल्ली से पकड़े गए। बलरामपुर जिले में 5 करोड़ के जेवरात और 7 लाख कैश लूट मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड के बुकिंग सोनी गिरोह ने लूट के कुछ गहने एक ज्वेलर को बेचे और बाकी गला दिए थे। पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया है।
भाजपा विधायक रायमुनि ने दिया था विवादित बयान। ईसाई समुदाय ने 130 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन। जसपुर जिले में भाजपा विधायक रायमुनि भगत के ईसाई धर्म और प्रभु ईसा मसीह पर की गई विवादित टिप्पणी के वास्ते ईसाई समुदाय में गहरा आक्रोश फैल गया। इस गुस्से का प्रदर्शन बीते दिन नेशनल हाईवे 43 पर 130 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला के रूप में देखने को मिला, जिसमें 1 लाख से अधिक ईसाई समुदाय के लोग शामिल हुए। ईसाई आदिवासी महासभा ने विधायक रायमुनि भगत की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है और प्रशासन को अल्टीमेट दिया कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे अपने विरोध को और भी व्यापक स्तर पर ले जाएंगे। मानदेय नहीं पर सफाई कर्मचारी संघ में काफी नाराजगी। सामूहिक आत्मदाह करने की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों में साफ सफाई व्यवस्था के लिए अंशकालीन सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की है। सफाई कर्मचारियों से सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे काम लिया जाता है, लेकिन धमतरी जिले में कार्यरत स्कूल सफाई कर्मचारियों को सिर्फ 2 घंटे का ही मानदेय दिया गया है, जिसको लेकर स्कूल सफाई कर्मचारी संघ में काफी नाराजगी है। वहीं जल्द मानदेय नहीं देने पर सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी शिक्षा विभाग को दी गई है। स्कूल सफाई कर्मचारियों ने खुद बीईओ कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 300 से भी ज्यादा नए ब्रांड होंगे उपलब्ध। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य की सरकारी शराब दुकानों में अब 300 से भी ज्यादा नए ब्रांड की पेशकश की जा रही है। 1 अक्टूबर से यह नए ब्रांड बाजार में उपलब्ध होंगे और 31 मार्च 2025 तक इनके रेट लागू रहेंगे। यह कदम राज्य में शराब की वैरायटी को बढ़ाने और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। देश भर के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों से इन ब्रांड्स की सप्लाई छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने शराब की खरीदी का काम छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन को सौंप दिया, जिसने कई कंपनियों से अनुबंधन किया है। बीजेपी का पोस्टर वॉर। कांग्रेस की तीनों राज्यसभा सांसदों को बताया लापता, कर डाली इनाम की घोषणा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बीजेपी ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस के तीनों राज्यसभा सांसदों पर निशाना साधा है। बीते दिन बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने तीनों सांसदों के नाम का जिक्र करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ियों का हक मारने वाले कांग्रेसियों के सांसद लापता है। जनता के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इन्हें ढूंढ रहे हैं। किसी को मिले तो राजीव भवन रायपुर में संपर्क करें। सीएम शाह ने छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का किया शुभारंभ। क्लाइमेट चेंज को बताया दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती। कहा जलवायु परिवर्तन से निपटने राज्य में हो रहा है बेहतर काम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पर्यावरण संकट और जलवायु परिवर्तन वर्तमान में राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। जलवायु परिवर्तन हाल के वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। हम सभी को मिलकर इन समस्या से निपटने के लिए सहभागिता निभानी होगी। मुख्यमंत्री बीते दिन राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित प्रथम संस्करण छत्तीसगढ़ हरित शिखर के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पर्यावरण शोध पर आधारित संक्षेपिका का विमोचन भी किया। 75,762 के ऑल टाइम हाई पर सोना चांदी 1,048 बढ़कर 90,930 रुपये प्रति किलो हुई। साल के आखिरी तक 78,000 तक जा सकता है सोना आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 274 रुपये बढ़कर 75,762 रुपये पर पहुंच गया है। इससे पहले इसके दाम 75,515 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी की कीमत में भी आज तेजी है। ये 1,048 रुपये बढ़कर 90,930 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 89,882 रुपये पर थी। निःशुल्क डोंगरगढ़ दर्शन यात्रा शुरू। मुख्यमंत्री शाह ने श्रद्धालुओं की बस को झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां बम्लेश्वरी डोंगरगढ़ के दर्शन लाभ के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के बस को मुख्यमंत्री निवास से झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि के शुभ मौके पर इस पावन यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी है। सभी श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री को नवरात्रि की शुभकामना दी है। मां बम्लेश्वरी के जयकारे और भजन कीर्तन के साथ यह यात्रा शुरू हुई।
रायपुर से उड़ीसा गौ तस्करी करते पिकअप पकड़ाई, गाड़ी में ठूस ठूस कर जानवरों को भरा, पॉलीथीन से ढक दिया, एक आरोपी गिरफ्तार। रायपुर से उड़ीसा गौ तस्करी करते पुलिस ने एक पिकअप को पकड़ा है। इस वाहन में एक व्यक्ति जानवरों को ठूस ठूस कर भरा था और उसकी पॉलीथीन से ढककर तस्करी कर रहा था। इस बात की भनक पुलिस को लग गई। उन्होंने वाहन को रुकवाकर चेक किया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।